जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के दिल को छू लेने वाले शो बड़े घर की छोटी बहू के अगले एपिसोड में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो ठाकर हवेली के हर दिल को हिला देगा। आज रात जब दियों की रोशनी और रंगोली के रंग हवेली को सजा रहे हैं, एक छोटी सी बहू राधिका लेकर आ रही है दुर्गा माँ की आरती की थाल। लेकिन ये आरती सिर्फ भक्ति का प्रतीक नहीं बल्कि एक नए युद्ध का आगाज है। क्या राधिका अपने परिवार की इज्जत बचा पाएगी या फिर हवेली के पुराने राज सब कुछ तबाह कर देंगे? चलिए शुरू करते हैं ये नई कहानी। अगर आप राधिका के साहस के फैन हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचे। ठाकुर हवेली में आज एक अलग ही माहौल था। हर दीवार पर दियों की चमक थी, लेकिन दिलों में एक अनजानी सी बेचैनी। राधिका, जो इस घर की सबसे छोटी बहू थी, आज दुर्गा माँ के मंदिर में खड़ी थी, हाथों में आरती की थाल लिए। उसकी आंखों में एक अजीब सी चिंगारी थी, न सिर्फ भक्ति की बल्कि एक नए बदलाव की। हवेली के बड़े बुजुर्ग ठाकुर साहब और उनकी पत्नी गायत्री देवी अपने पुराने आसान पर बैठे थे। उनके चेहरे पर शान थी, लेकिन उनकी आंखों में एक डर छुपा था, क्योंकि आज राधिका सिर्फ आरती नहीं करने वाली थी बल्कि हवेली के कायदे कानूनों के खिलाफ आवाज उठाने वाली थी। राधिका के साथ थी उसकी ननद शिवानी, जो हवेली के नियमों से तंग आ चुकी थी। शिवानी ने धीरे से राधिका के कान में कहा, भाभी, आज अगर हम चुप रहे तो ये हवेली हमें कभी अपना नहीं मानेगी। राधिका ने सिर्फ एक मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में एक फैसला झलक रहा था। तरक उठा माहौल जब हवेली का छोटा बेटा विक्रम अपनी मां शालिनी के साथ आरती के मौके पर सबके सामने राधिका को तना मारा। यह छोटी बहू सोचती है कि आरती करने से उसका हक बन जाएगा इस घर पर। यह हवेली सिर्फ ठाकुर खानदान के नियमों से चलती है। शालिनी ने भी हामी भरी, राधिका, तुम अपनी औकात में रहो, ये घर तुम जैसे लोगों के लिए नहीं बना। ये सुनते ही गायत्री देवी का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने अपनी घायल शेरानी सी आवाज में कहा, शालिनी, विक्रम, ये हवेली मेरी बहुओं के बल पर खड़ी है। तुमने राधिका का अपमान किया, ये घर का अपमान है। हवेली में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें गायत्री देवी पर टिकी थीं। राधिका ने अपना सिर झुकाया, लेकिन उसके दिल में एक नई हिम्मत जाग चुकी थी। यह सुनते ही गायत्री देवी का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने अपनी घायल शेरानी सी आवाज में कहा, शालिनी, विक्रम, ये हवेली मेरी बहुओं के बल पर खड़ी है। तुमने राधिका का अपमान किया, ये घर का अपमान है। हवेली में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें गायत्री देवी पर टिकी थी। राधिका ने अपना सिर झुकाया, लेकिन उसके दिल में एक नई हिम्मत जाग चुकी थी। दोस्तों, क्या एक छोटी सी बहू इस पुराने खानदान के नियमों को तोड़ पाएगी? अगर आप राधिका के साहस के साथ हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। राधिका ने फैसला कर लिया था कि वो चुप नहीं रहेगी। उसने अपनी सखियों, हवेली की दूसरी बहुओं कीर्ति और सौम्या को अपने साथ लिया और एक नई शुरुआत की। ये तीनों बहुएं हवेली के बंधनों से आजाद होकर अपने सपनों को जीने निकली। राधिका, जो एक शानदार कथक नारी थी, ने मोहल्ले के एक बड़े उत्सव में हिस्सा लिया। उसका नृत्य ऐसा था कि हर देखने वाला दंग रह गया। कीर्ति, जो एक शानदार चित्रकार थी, ने अपनी पेंटिंग से मोहल्ले के एक आर्ट गैलरी को रोशन कर दिया। और सौम्या, जिसकी आवाज में जादू था, ने अपने गीतों से सबके दिल जीत लिए। जब ये तीनों मोहल्ले में सशक्त बहू का अवार्ड जीतकर हवेली लौटी तो ठाकुर साहब का चेहरा शर्म से लाल हो गया। विक्रम और शालिनी के लिए ये खबर एक तीर से कम नहीं थी। शालिनी ने गुस्से में कहा, ये सब राधिका की साजिश है, उसने हवेली का नाम डूबा दिया। लेकिन गायत्री देवी ने टेबल पर ठोक कर कहा, शालिनी, अगर ये बहुएं हवेली का नाम ऊंचा कर रही हैं तो तुम क्यों जल रही हो? उस रात जब हवेली के सब लोग सो रहे थे, राधिका ने शिवानी के साथ एक प्लान बनाया। उन्होंने फैसला किया कि गायत्री देवी की तबीयत, जो दिन ब दिन बिगड़ रही थी, को ठीक करने के लिए उनके पुराने दोस्त पंडित जी को बुलाया जाए। पंडित जी, जो गायत्री देवी के बचपन के साथी थे, अब एक प्रसिद्ध वैद्य बन चुके थे। राधिका ने उन्हें फोन किया, पंडित जी, माँ जी के लिए आपको आना होगा। उनकी तबीयत खराब है और आपकी यादें ही उन्हें नई उम्मीद दे सकती हैं। पंडित जी ने तुरंत हामी भर दी, बिटिया, मैं कल सुबह हवेली पहुंच जाऊंगा। दोस्तों, क्या पंडित जी की वापसी हवेली में खुशी ला पाएगी
या फिर ये नई मुसीबत का सबब बनेगा? अगर आपको ये जानना है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं। सुबह होते ही हवेली में एक नई हुलचुल मच गई। पंडित जी के आने की खबर सुनते ही शालिनी और विक्रम ने विरोध शुरू कर दिया। शालिनी ने चिल्लाकर कहा, ये राधिका क्या सोचती है, एक अनजान आदमी को हवेली में बुलाकर हमें बेइज्जत करेगी। लेकिन गायत्री देवी ने अपनी थरथराती आवाज में कहा, शालिनी, पंडित जी मेरी जिंदगी का हिस्सा हैं, उनका आना इस घर के लिए शुभ है। जब पंडित जी हवेली में कदम रखते हैं तो उनकी पुरानी यादें गायत्री देवी के चेहरे पर मुस्कान लाती हैं। वो दोनों बैठकर पुरानी बातें करते हैं, बचपन के खेल, वो छोटी सी गाली जहां वो खेलते थे और वो सपने जो उन्होंने साथ देखे थे। राधिका, कीर्ति और सौम्या उनकी बातें सुनते हुए खुशी से भर जाते हैं। लेकिन विक्रम का गुस्सा अब भी ठंडा नहीं हुआ। उसने शिवानी को चुपके से बुलाया और कहा, तुम अपनी भाभी के साथ मिलकर ये सब क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें ये घर बर्बाद करना है? शिवानी ने जवाब दिया, भैया, हम घर को नहीं, उसके पुराने नियमों को तोड़ना चाहते हैं। राधिका भाभी ने हमें सिखाया कि औरत की हिम्मत से ही घर बनता है। ये सुनते ही विक्रम का दिल पिघल गया। उसने अपनी गलती मानी और राधिका से माफी मांगी। भाभी, मैंने तुम्हें गलत समझा, तुमने इस घर की शान बढ़ाई है। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया, हम सब एक परिवार है। अगर हम एक साथ खड़े होंगे तो कोई तूफान हमें हिला नहीं सकता। दोस्तों, क्या ये एकता हवेली को नई रोशनी देगी या फिर कोई और राज इस घर को दोबारा हिला देगा? चैनल को सब्सक्राइब करें और जानिए। जब हवेली में खुशियां लौट रही थी, एक नई खबर ने सबको चौंका दिया। गायत्री देवी की तबीयत एक रात अचानक बिगड़ गई। उनके सीने में दर्द उठा और सांसें रुकने लगी। राधिका ने तुरंत पंडित जी को बुलाया, जिन्होंने अपनी वैद्य विद्या से उन्हें शांत किया। सुबह तक गायत्री देवी ठीक हो गई, लेकिन उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने राधिका को बुलाया और कहा, बेटिया, तुमने इस घर की रोशनी को वापस लाया। आज से ये हवेली तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम इसकी नई मलकिन हो। राधिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने वादा किया, माँ जी, जब तक मैं हूं ये हवेली खुशी और इज्जत से गूंजेगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक पुराना दुश्मन, ठाकुर साहब का पुराना रिवाल जगमोहन, हवेली पर हमला करने का प्लान बना रहा था। उसने मोहल्ले में अफवाह फैलाई कि राधिका ने हवेली पर कब्जा किया है। क्या राधिका इस नए संकट का सामना कर पाएगी या फिर जगमोहन की चाल हवेली को बर्बाद कर देगी? दोस्तों, ये नई लड़ाई कौन जीतेगा, जानिए अगले एपिसोड में। और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हर पल के साथ जुड़े रहें। घंटी दबाएं और अपना प्यार दिखाएं।